क्या आप विश्वास करते हैं कि कोई दोस्ती मौत को भी हरा सकती है? वृंदावन के नन्हे गोपाल ने यह साबित कर दिखाया। जानिए कैसे उसकी श्रद्धा ने कान्हा को मजबूर कर दिया। वृंदावन की उन संकरी और धूल भरी गलियों में, जहां आज भी हवाओं में माखन की खुशबू और कान्हा की बांसुरी की गूंज महसूस होती है, वहीं रहता था 7 साल का नन्हा गोपाल। गोपाल के लिए मंदिर कोई पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि उसके सखा का घर था। हर सुबह वह अपनी मां की उंगली थामे जब मंदिर पहुंचता, तो उसकी आंखें कान्हा की मूरत को ऐसे निहारतीं जैसे दो पुराने यार मिल रहे हों। वह कभी उनसे अपनी शरारतें साझा करता, तो कभी अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें। पर किसे पता था कि खुशियों के इस आंगन पर अचानक दुखों का ग्रहण लग जाएगा। एक काली दोपहर गोपाल को उस जहरीले बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसने उसकी हंसी और फुर्ती दोनों छीन ली। जिस घर में कान्हा की बातें गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ दवाइयों की गंध और सिसकियों का सन्नाटा था। मां ने अपनी ममता की सारी पूंजी लगा दी, हकीमों के चक्कर काटे, पर गोपाल की हालत बिगड़ती ही गई। जब शहर के नामी वैद्य ने भी हार मानकर कह दिया कि अब दवा नहीं, सिर्फ दुआ काम करेगी, तो मां का कलेजा फट पड़ा। वह उस तूफानी रात में नंगे पैर मंदिर की ओर दौड़ दी। बंद कपाटों को पीटते हुए उसने चीख कर अपने आराध्य से सवाल किया, क्या इसीलिए मैंने तुझे अपना सब कुछ माना था? क्या एक मां की पुकार तेरे कानों तक नहीं पहुंचती? हार कर वह वहीं मंदिर की दहलीज पर बेसुध होकर गिर पड़ी। पर ठीक उसी पल, जब इंसान की उम्मीद खत्म होती है, वहीं से परमात्मा का हाथ शुरू होता है। आधी रात के सन्नाटे में गोपाल के कमरे में एक अलौकिक नीली रोशनी फैली। एक मधुर बांसुरी की तान गूंजी और साक्षात राधा कृष्ण उस नन्हे बालक के सिरहाने आ खदे हुए। कृष्ण ने अपनी मंद मुस्कान के साथ गोपाल के तपते माथे पर अपना शीतल हाथ रखा। उस स्पर्श में ब्रह्मांड की पूरी ममता थी। राधा रानी ने धीरे से सहलाया और कहा, घबरा मत छोटे गोपाल, तेरा सखा यहीं है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी, तो एक चमत्कार हो चुका था। मां ने देखा कि गोपाल का बुखार उतर चुका था और उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूम चमक लौट आई थी। गोपाल ने अपनी मां के आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, मां, कान्हा आए थे। उन्होंने कहा कि अब तू मत रोना। आज गोपाल फिर उन्हीं गलियों में दौड़ता है, पर अब उसकी आंखों में एक अलग ही सुकून है, क्योंकि वह जान गया है कि उसका यार मंदिर की मूरत में ही नहीं, बल्कि हर पल उसके साथ साए की तरह चलता है। सच ही तो है, जहां तर्क खत्म होते हैं, वहीं से श्रद्धा की अटूट डोर शुरू होती है। राधे राधे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।